गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। घातांक पर आधारित क्वेश्चंस, पावर्स पर आधारित क्वेश्चंस। अब पावर्स पर आधारित क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए, चाहे आप नीट का एग्जाम दें, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दें, चाहे आप लेवल 1 में हो, लेवल 2 में है, चाहे आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है ये घातांक पर आधारित क्वेश्चंस। अब यहाँ घातांक पर आधारित क्वेश्चंस में कुछ एक बेसिक फॉर्मूले में आपको बताया तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा, a की पावर x इंटू a की पावर y। ये 4-5 फॉर्मूले आपके लिए लिख लो। a की पावर x इंटू a की पावर y। बताइए आधार समान है क्या? यदि आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है गुणा में। आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। भाग का चिन्ह है। आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती है। आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है गुणा में, और भाग में घातें माइनस हो जाती है। और घात की घात आपस में क्या होती है? गुणा। a की पावर x इंटू y। किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1, और a की पावर माइनस x क्या होता है? 1 अपॉन a की पावर x। कल परसों हमने जब पेपर्स के क्वेश्चंस किए थे तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे, वापस देख लीजिएगा। a की पावर x इंटू a की पावर y। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, भाग में घातें माइनस हो जाती है, घात की घात आपस में गुणा होती है। किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1। यदि घात माइनस में हो तो ये 1 अपॉन a की पावर x। तो देखिएगा दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि रीट लेवल 2 के पेपर का क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्वेश्चन था। ध्यान से देखिएगा, ये a है, ये b है। पूछा गया कि बताइए इनमें से a बड़ा है कि b बड़ा है? a बड़ा है कि b बड़ा है, ये हमें चेक करना है। अब चेक कैसे किया जाए ये हमें देखना है। दोनों क्वेश्चंस में से फर्क इतना है कि यहाँ ब्रैकेट लग रहा है और यहाँ ब्रैकेट नहीं लग रहा, बस इतना सा फर्क है, और कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लग रहा, बाकी नंबर्स बिल्कुल सेम। आपसे पूछा गया कि a बड़ा है कि b बड़ा है कि दोनों बराबर है, ये बताइएगा। तो देखिएगा ध्यान से, जब ब्रैकेट लग रहा होता है तो इनकी घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। ध्यान से सुनना, जब ब्रैकेट लग रहा होता है तो इनकी घातों को आपस में गुणा करते हैं। देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 8। क्या किया? जब ब्रैकेट लग रहा होता है तो घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 आपका आंसर आ गया। यहां देखिएगा, जब ब्रैकेट नहीं लग रहा होता, ध्यान से देखना, जब ब्रैकेट नहीं लग रहा होता है तो इनकी घातों को ऊपर से हल किया जाता है। देखिएगा, 2 की घात 2 दोस्तों कितना हुआ? 4। इसको लिख देता हूं, 2 की पावर 2 की पावर 4। अब बताइएगा 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 16। बताना कौन बड़ा है? a बड़ा है और b छोटा। फर्क केवल ब्रैकेट का था। वापस देखिएगा, जब ब्रैकेट लग रहा होता है तो घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 8। और जब ब्रैकेट नहीं लग रहा होता तो घातों को ऊपर से हल करते हैं। 2 की घात 2 4,
2 की घात 4 16, तो बताइए 2 की घात 16 बड़ा है कि 2 की घात 8 बड़ा है? सीधी सी बात है, 2 की घात 16 बड़ा है। क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वापस एक बार दोस्तों देख लीजिएगा, क्या बताया मैंने, 4-5 बेसिक बातें बताई। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। क्या बोला मैंने? जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है गुणा में। अगर भाग का चिन्ह है तो घातें आपस में माइनस होती है, और घात की घात आपस में क्या होती है? गुणा। फिर मैंने बोला किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1, और यदि माइनस में है तो हम इसको क्या लिख देते हैं? 1/a की घात x। यहां मैंने बताया, हमारा अपना क्वेश्चन क्या था, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये 2 टर्म्स दी हुई है आपको, आपसे पूछा गया इनमें से बड़ा कौन है? क्या a बड़ा है कि b बड़ा है कि दोनों बराबर है? ये चेक करना है मुझे। तो जब ब्रैकेट लग रहा होता है तो घातों को तो आपस में गुणा कर लेते हैं, जब ब्रैकेट नहीं लग रहा होता तो घातों को ऊपर से हल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, जो कि एक सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक पटवारी के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20। आपसे पूछा गया बताइए इनमें से बड़ा कौन है, बताइए इनमें से छोटा कौन है, बताइए इनका आरोही क्रम। समझते हैं दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, छोटे से बड़ा। अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। हम आरोही क्रम पूछ लेता है कभी, अवरोही क्रम कभी पूछ लेता है, कभी आपसे पूछ लेता है बताइए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बताइए इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में देखिएगा, 2 की पावर 50, क्या करूं? 2 को 50 बार गुणा कर लेता हूं साहब, 3 को 40 बार गुणा कर लेता हूं, तो भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले इनकी पावर्स को मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज का मतलब है मिनिमम कीजिए। क्या सभी पावर्स में 10 का भाग जा रहा है? क्या कट गया। अब 2 की घात 5, 2 को 5 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 32, 2 की घात 5 आ गया 32। 3 की घात 40, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की घात 4 कितना आ गया? 81। 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, 5 की घात 2 25। अब आप खुद बता सकते हैं इनमें से बड़ा कौन है? तो दिख रहा है सबसे बड़ा तो ये है साहब, और सबसे छोटा पूछा जाए तो 5 की पावर 20 सबसे छोटा। सबसे बड़ा तो कौन सा हुआ? 2 की घात 50, और छोटा कौन हुआ? 5 की घात 20। अगर हमें इनका आरोही क्रम लिखना पड़े, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। तो देखिएगा सबसे छोटा 5 की घात 20, उससे बड़ा आया 2 की घात 50, उससे बड़ा आया 4 की घात 30, और सबसे बड़ा आया 3 की घात 40। तो ये कौन सा क्रम हुआ? इनका आरोही क्रम। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30, 5 की घात 20, ये क्वेश्चन था। इनकी पावर्स को मिनिमाइज किया, भाई पूरा हल कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इनकी पावर्स को मिनिमाइज किया, सोल्व किया, तो सबसे बड़ा तो आया 3 की पावर 40 और सबसे छोटा आया 5 की पावर 20। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक बार नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़कर देखें हम, तो देखिएगा कैसे, आप खुद बताइएगा मुझे। जैसे रूट x है,
रूट एक्स। अब क्या लिखते हैं इस रूट एक्स को? रूट का मतलब होता है दोस्तों x की पावर 1/2। अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं, घनमूल बोलते हैं इसे हम, x का क्यूब रूट, x की पावर 1/3। x का 5 रूट तो x की पावर 1/5। वर्गमूल है तो घात 1/2, घनमूल है तो घात 1/3, और फिफ्थ रूट है तो घात कितनी हो गई इसकी? 1/5। या तो आप ऐसे लिख दें। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सेम देख लीजिएगा एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, रूट 2, 3 का क्यूब रूट, 4 का फोर्थ रूट और 6 का 6 रूट। फिर से एक और क्वेश्चन आपके सामने रेलवे के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, रूट 2, 3 का क्यूब रूट, 4 का फोर्थ रूट, 5 6 का 6 रूट। आपसे कहा गया इन्हें हल करके बताइएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताइएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या फिर इनका आरोही क्रम बताइए या इनका अवरोही क्रम बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, रूट 2 क्या लिखूं मैं इस रूट 2 को? 2 की पावर 1/2 लिखूं। 3 का क्यूब रूट 3 की पावर 1/3, 4 का फोर्थ रूट 4 की पावर 1/4, 6 का 6 रूट 6 की पावर 1/6। अब सबसे पहले ये जो पावर में भिन्न नजर आ रही है इसको मिनिमाइज करो, इसको खत्म करो। अब इस भिन्न को खत्म करने का एकमात्र तरीका है एलसीएम, लैसे। तो 2 3 4 6 का लैसे कितना होता है दोस्तों? 2 3 4 6 का लैसे आता है साहब 12। मैंने सभी पावर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर, 6 से काटा दो, 6 की पावर 2 बोलो कितना हुआ? 36। 4 से काटा 3, 4 की घात 3 कितना हुआ? 64। 3 से काटा 4, 3 की घात 4 कितना हुआ? 81। 2 से काटा 6, 2 की घात 6 कितना हुआ? 64। बताइएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 का क्यूब रूट। बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 का 6 रूट। यदि हम इनका आरोही क्रम लिखें, फिर से वही आरोही क्रम, पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं अपन, तो सबसे छोटा तो है 6 का 6 रूट, उससे बड़ा है, ये दोनों बराबर है तो दोनों को किसी भी प्रकार किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो। फिर सबसे बड़ा आ गया 3 का क्यूब। कौन सा क्रम बोलते हैं इसे हम? आरोही। कौन सा क्रम कहा जाता है इसे? आरोही। तो इस प्रकार की जो टर्म्स है ऐसे क्वेश्चंस वापस समझ लेते हैं। रूट 2, 3 का क्यूब रूट, 4 का फोर्थ रूट, 6 का 6। रूट 2 को लिखा 2 की पावर 1/2, 3 का क्यूब रूट 3 की पावर 1/3, 4 का फोर्थ रूट 4 की पावर 1/4, 6 का 6 रूट 6 की पावर 1/6। 2 3 4 6 का एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम क्या आया यहाँ पर? 2 3 4 6 का लैसे आ गया 12। लघुत्तम समावर्त, ताकि ये जो घात है इनको मिनिमाइज किया जा सके, इसलिए काम किया। 2 से काटा 6, 3 से काटा 4, 4 से काटा 3, 6 से काटा 6 की घात 2 कितना आया दोस्तों? 36। 4 की घात 3 कितना आया? 64। 3 की घात 4 कितना आया? 81। 2 की घात 6 कितना आया? 64। बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 का क्यूब। फिर ये दोनों बराबर है तो किसी को भी एक बार लिख सकते हो, और सबसे छोटी संख्या है 6 का 6। चलिए अभी यदि आप लोगों ने पिछली बार रीट लेवल सेकंड का पेपर देखा हो तो वहां कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन और था, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला था? 4-5 नियम बताए थे। यदि आधार समान है
गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है, भाग का चिन्ह है तो घातें माइनस हो जाती है, और यदि पावर की पावर है तो ये आपस में क्या होती है, गुणा। तो देखिएगा एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन पिछले एग्जाम पेपर में भी था। नजर आ रहा है सब आपको, यहाँ आधार क्या नजर आ रहा है, 3। तो आप कोशिश करो इन सबको भी पावर 3 में बदलने की कोशिश कीजिए। यदि इन सबको बेस 3 में कन्वर्ट करने की आप कोशिश करेंगे तो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। तो देखिएगा आपको दिख रहा है 9। दोस्तों 9 3 को कितनी बार गुणा करने पर आता है, 3 तिया 9 2 बार। तो मैं इसको लिख दूं 3 की पावर 2 की पावर 12। एक और बात, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि साहब 3 में ही क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेस क्या नजर आ रहा है आपको, 3, इसलिए सबको 3 में बदल। 27 3 तिया 9 तिया 27, 3 की घात 3 की घात 4, 81 3 की घात 4 की घात 2, 3 की घात 3 बराबर 3 की घात x प्लस 5। देखिए आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ेगी। देखिए 12 गुना 24, 4 तिया 12, 4 गुनी 8 ऊपर जाकर -8, 3 ऊपर गया -3 बराबर 3 की घात x प्लस। आधार समान है, इस 3 को तो यहाँ लिख दिया, 12 गुना 24, 3 चौका 12 जुड़ गया, 4 गुनी 8 -8, 3 माइनस। क्या कहें, आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान। तो देखिए 24 और 12 36, 36 में से 11 घटाया तो क्या आ गया 25 बराबर x प्लस 5। वापस देखिएगा दोस्तों ये 25 कहां से आया, आधार समान है तो ये घातें जुड़ गई, जोड़ दी मैंने, ये घातें ऊपर जाकर माइनस हो गई, तो यहाँ क्या बचा 24 12 36 में से 11 घटाया क्या बचा 25, यहाँ क्या बचा x प्लस 5। हमें x का मान चाहिए, 25 में से 5 घटाया क्या बचा 20, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 20। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, अन्यथा घातें भाग में है तो घातें माइनस हो जाती है। अगले एक और क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार वापस समझ लेते हैं। यहाँ 3 नजर आ रहा था इसलिए सभी को 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। 9 को क्या लिखा मैंने 3 की पावर 2, 27 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 4, 81 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 4 बार, 3 की पावर 4 की पावर 2, 3 की पावर 3 बराबर 3 की घात x प्लस 5। आधार समान है, सभी 3 यहाँ लिख दिए, 12 गुना 24, 4 तिया 12, 4 दूनी -8, ये माइनस 36 में से 11 घटाया 25, 25 में से 5 घटाया तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेकर अपन क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। देखिएगा दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन ने यदि इन्हें सोल्व करें तो आसानी से काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन, ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन 625 की पावर 2.3, 25 की पावर 3, 125 की पावर 4.6 इंटू 5 की पावर 1 और 5 की घात x। फिर से यहाँ 5 नजर आया तो इन सबको भी 5 में बदलने की कोशिश करो। 625 5 5 25 5 125 5 625 कितनी बार आया 4 बार, तो 5 की घात 4 की घात 2.3, 25
5 की घात 2 की घात 3, 125 5 की घात 3 की घात 4.6 और 5 की घात 3। आधार समान है, सभी 5 एक जगह लिख दिए। 23 चौका 92 9.2, 3 दूनी 6, 4.6 इंटू 3 करूंगा तो ये आता है 13.8 और ये माइनस का 9 और 6 15.2 माइनस 14.8, आंसर क्या आ गया 0.4। बोलो x की वैल्यू क्या? दोस्तों देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, चेक कर सकते हैं। 625 5 को कितनी बार गुणा करने पर आया? 4 बार, 5 बार 25 5 125 5 625, 5 की पावर 4 की पावर 2.3, 25 5 की पावर 2 की पावर 3, ये 125 5 5 5 5 3 बार और ये 5 की घात। आधार समान लिख दिया, गुणा किया 9.2 3 दूनी 6 13.8 माइनस 1, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया 0.4। x की वैल्यू आ गई 0.4। इस तरीके से हम चलो और 2-3 क्वेश्चन, कुछ छोटे क्वेश्चंस की ओर हम बढ़े तो देखिएगा कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। वापस देख लीजिएगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो मैं वापस लिख देता हूं। 27/8 की, मैं बोल रहा हूं ध्यान से देख लीजिएगा, 27/8 की पावर माइनस का 2/3, 16/81 की पावर माइनस का 3/4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा है। दोस्तों ध्यान से सुनना, जब भी घात में माइनस नजर आ जाए सबसे पहले उस घात के माइनस को खत्म करना। अब खत्म कैसे करें? जो अंदर की भिन्न है उसको पलट दो। देखिएगा इस माइनस की वजह से, इन दोनों माइनस की वजह से भिन्न उल्टी हो गई। 8/27 की पावर 2/3, 16/81 की पावर 3/4। सबसे पहला काम क्या किया? मैंने बोला भिन्न को उल्टा कर दो, 81/16 की पावर 3/4। किस वजह से हुआ? ये इन माइनस की वजह से। अब देखो ये भाग में, घात की भाग में 3 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करें? तो इन घात में कन्वर्ट करें। तो मैंने क्या लिखा? 8 2 को 3 बार और 27 3 को 3 बार, तो 2 की घात 3, 3 की घात 3 की घात 2/3, 81/16, 3/2 की घात 4 की घात 3/4। वापस देखिएगा, सबसे पहले तो क्या खत्म किया? माइनस। क्यों खत्म किया? क्योंकि माइनस बिना तो कैसे सोल्व करेंगे, और माइनस का फर्क अंदर वाली भिन्न पर पड़ा, इसलिए अंदर वाली भिन्न को हमने क्या किया? उल्टा कर दिया, पलट दिया। 8/27 की पावर 2/3, 81/16 की पावर 3/4। अब यहाँ घात बटे में 3 है या बटे में 4 है, तो इसको घात 3 में बदला, इसको घात 4 में बदला। यहाँ घात 2/3, यहाँ घात 3/4। अब ये घात की घात आपस में गुणा कर दिया। 2 की घात 2, बोलो दोस्तों कितना हुआ? 4। 3 की घात 2, बोलो कितना हुआ? 3 की घात 3 कितना हुआ? 27, और 2 की घात 3 कितना हुआ? 8। 9 या 27, 4 की 8, बोलो आंसर क्या आया? 3/8। वापस से एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला काम तो मैंने क्या खत्म किया? माइनस। माइनस खत्म करने के लिए अंदर की भिन्न को उल्टा कर दिया। 27/8 को 8/27 लिख दिया, 16/81 को 81/16 लिख दिया। अब ये जो घात की भिन्न है 3 और 4 में, इसको पलटा तो इसको लिखा 2/3 की घात 3। कहां से आया ये 3?
8 2 को 3 बार गुणा करने पर, 27 3 को 3 बार गुणा करने पर, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 2 4, 2 3 की घात 2 कितना आया 9, 3 की घात 3 27 और 2 की घात 3 8। कैलकुलेट किया, करेक्शन किया तो बोलो आंसर क्या आ गया 3/2। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, एक बार घर पे इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके देखिएगा दोस्तों, तब थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। एक और क्वेश्चन की ओर हम पढ़े। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक और बार, गुणा करना, माइनस करना, प्लस करना, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले तो इस माइनस को खत्म करना है। माइनस को खत्म करने के लिए भिन्न को उल्टा कर दिया, 49/16 की पावर 1/2, 27/125 की पावर 3/2। सबसे पहले भिन्न खत्म करी मैंने, माइनस खत्म किया। अब यहाँ बटे में 2 नजर आ रहा है तो इनको भी घात 2 में बदलो, 49 7 ये 4 की घात 2 की घात 1/2। यहाँ लिखा, यहाँ 2 में बदलना है मुझे, तो 27 तो किसी की 2/3 था, तो 3 में बदलना है मुझे, तो 3/5 की पावर 3 की घात 2/2। देख लीजिएगा एक बार क्या किया मैंने। सबसे पहले तो इस माइनस को खत्म करने के लिए अंदर की भिन्न उल्टा कर दिया, अब इस 3 में बदल दिया, 2 से 2 कट गया, 7/4, 3 से 3 कट गया, 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 25, 7 9 63/100.63 आपका आंसर। वापस से समझ लीजिएगा एक बार, सबसे पहले माइनस को खत्म किया, माइनस को खत्म करने के लिए भिन्न को उल्टा किया, उल्टा करने के बाद इनको घात 2 में, यहाँ घात 3 में कन्वर्ट किया, 2 से 2 कट गया, 7/4, 3 से 3 कट गया, 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 25, 63/100 आंसर क्या आ गया 46। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो अपन सोल्व करेंगे और अगली क्लास में हम लोग घनमूल वर्गमूल नाम का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो को एक बार डाउनलोड करना, उसके बाद वो पॉज कर करके यदि आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे आसानी से। थैंक यू दोस्तों।